हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिंजी। फिंजी में आपका स्वागत है। फिनेंशियल वर्ल्ड में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, जिसके बारे में आपने खूब सुना होगा, इसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जितने ज़्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, जानकारी उतनी ही कम है। इसलिए हमने सोचा कि आपको सही जानकारी दी जाए, वो भी इजी लैंग्वेज में, ताकि आप इजीली इसे समझ सकें। बिटकॉइन की अगर बात करें तो ये एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन के बारे में जानने के लिए पहले क्रिप्टो करेंसी को समझना होगा। क्रिप्टो करेंसी दो शब्द क्रिप्टो प्लस करेंसी से मिलकर बना है। मोटे तौर पर करेंसी किसी वस्तु या सेवा के बदले में दी जाने वाली चीज़ होती है। इसलिए ऐसी करेंसी जो क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करके डिजिटल फॉर्म में होती है, क्रिप्टो करेंसी कहलाती है। डिजिटल फॉर्म में होने का मतलब ये है कि डिजिटली अवेलेबल होती है, फिजिकल नहीं होती है। जहां हम नॉर्मल करेंसी को टच कर सकते हैं, इसे हम टच नहीं कर सकते। क्रिप्टो करेंसी इंक्रिप्शन फॉर्म यानी एक खास किस्म के इनकोडिंग के द्वारा सेव की जाती है। नॉर्मल करेंसी पे वहाँ के सेंट्रल बैंक का उस पर कंट्रोल होता है। क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा नहीं होता है। इसे कोई भी संस्था कंट्रोल नहीं करती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब कोई संस्था इसे कंट्रोल नहीं करती है तो ये बहुत रिस्की चीज़ होगी, लेकिन सच में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके सेफ्टी फीचर्स की वजह से ही इसे लोग पसंद करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये इतनी सेफ बनती कैसे है, तो इसका जवाब है ब्लॉकचेन। आइए देखते हैं ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन सिंपल वर्ड में कहें तो क्रिप्टो करेंसी का एक रियल टाइम में अपडेट होने वाला लेजर अकाउंट यानी बही खाता होता है, और इसका एक्सेस उन सभी के पास होता है जो क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे होते हैं। ये एक डेटाबेस होता है। अब ये सवाल उठता है कि जब हमारे पास फिजिकल करेंसी है तो क्रिप्टो करेंसी का क्या काम है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी के फेवर में जो लोग हैं वो इसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इस पे किसी भी एजेंसी या सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिससे ये किसी भी सरकारी नियम से मुक्त हो जाती है। जैसे 2016 में हुई नोटबंदी, जब सरकार ने एक झटके में 1000 और 500 के नोट बेकार कर दिए। भारत की उस वक्त की 86% सर्कुलेशन में करेंसी किसी काम की नहीं रही। जो लोग क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के फेवर में हैं, उसका एक बड़ा रीज़न यही है कि वो नहीं चाहते कि सरकार और सेंट्रल बैंक के पास इतना ज़्यादा कंट्रोल हो हमारे पैसों का। साथ ही बहुत सारे लोग इसे अल्टरनेटिव करेंसी की तरह यूज़ करते हैं। साथ ही साथ ये सुरक्षित भी होती है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होती है, तो इसे इजीली कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है बिना रेट फ्लक्चुएशन का ध्यान रखे हुए। कुछ लोग इसके फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए इसे एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी को कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं और इसके पीछे रीज़न ये देते हैं, जैसे किसी भी सरकारी एजेंसी का कंट्रोल ना होना, इसलिए इसका इलीगल एक्टिविटी में प्रयोग होने लगता है। अब जानते हैं कि बिटकॉइन क्या होती है। बिटकॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन को 2008 में फाउंड किया गया था और इसे 2009 में लॉन्च किया गया था मिस्टर सतोशी नाकामोटो के द्वारा। आज के वक्त में बिटकॉइन सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। चलिए बताइए, आप इंडियन रुपीस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इसकी सप्लाई अनलिमिटेड है या लिमिटेड है? तो इसका जवाब है अनलिमिटेड, क्योंकि गवर्नमेंट जितनी चाहे उतनी करेंसी प्रिंट कर सकती है, सब्जेक्ट टू मेंटेन सर्टेन रिजर्व। लेकिन बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं है। बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। पूरी दुनिया में एग्जैक्ट 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं, जिसमें से लगभग 19 मिलियन बिटकॉइन ही सर्कुलेशन में है। आइए देखते हैं कि बिटकॉइन ट्रांजैक्शन वर्क कैसे करता है। मान लीजिए कि दो पर्सन हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। यहाँ मिस्टर ए यूएसए से बिटकॉइन ट्रांसफर करना चाहते हैं मिस्टर बी को, जो कि इंडिया में है। अब इस ट्रांजैक्शन को किसी को वेरीफाई तो करना होगा। नॉर्मल बैंकिंग में इस तरह के ट्रांसफर के ट्रांजैक्शन बैंक वेरीफाई करता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन के केस में वेरीफाई करने का काम कौन करेगा? यहाँ तो कोई बीच में होता नहीं है, तो बिटकॉइन के केस में ये काम माइनर करेंगे। दुनिया में हजारों माइनर्स होते हैं जो यही काम करते हैं। अब ये इस काम को फ्री में तो करेंगे नहीं। इस काम को करने के लिए उन्हें रिवॉर्ड के रूप में और ज़्यादा बिटकॉइन मिलते हैं, इसलिए इनको माइनर कहा जाता है। आइए बिटकॉइन की प्राइस वॉलेटिलिटी के बारे में बात करते हैं। प्राइस वेरिएशन देखने के बाद आपको ये पता लगेगा कि बिटकॉइन का प्राइस कितना वॉलेटाइल रहा है। जनवरी 2017 में बिटकॉइन का प्राइस करीब
$1000 US पर बिटकॉइन था। वहीं दिसंबर 2017 में ये करीब 19,000 यानी 19,000 US पर बिटकॉइन हो गया। फिर मार्च 2020 में ये लगभग 5,000 US पर बिटकॉइन हो गया और नवंबर 2021 में इसने अपना अब तक का लाइफ टाइम हाई क्रॉस किया, जो कि लगभग 64,000 यानी 64,000 US पर बिटकॉइन था। करेंटली ये करीब 35,000 US पर बिटकॉइन पे ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन येट टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। दोस्तों, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी अभी भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है। मतलब आप अभी इसे अपने डेली यूज के खर्चों के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में इसका ये ट्रेंड चेंज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में बिटकॉइन को बहुत सी प्लेसेस पे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्टिंग करेंसी के एक्सेप्ट किया जाने लगा है। साथ ही बिटकॉइन में बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, कंपनीज और इंडिविजुअल्स ने अब एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे टेस्ला, गैलेक्सी डिजिटल, स्क्वायर, माइक्रो स्ट्रेटजी, कॉइनबेस एटसेट्रा। इससे ये पता चलता है कि क्रिप्टो करेंसी की तरफ लोगों का व्यू चेंज हो रहा है। इंडिया में बजट 2022 में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुई, जैसे क्रिप्टो करेंसी से हुई इनकम पे पब्लिक को 30% तक का टैक्स देना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद क्रिप्टो करेंसी वैध हो जाएगी और सरकार इसे रेगुलेट करेगी। और साथ ही ये भी अनाउंस किया गया कि RBI अपना एक डिजिटल करेंसी भी लाएगी, जिसका नाम होगा डिजिटल रूपी। हालांकि डिजिटल रूपी और क्रिप्टो करेंसी में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपके अगर कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है या किसी तरह का कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।